हेलो नमस्कार, मैं चंचल नागाज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहां आप कक्षा 10 में चलने वाली आरबीएसई सिलेबस की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक क्षितिज का अध्ययन मेरे साथ कर रहे हैं। हमने चैप्टर 5 कम्प्लीटली पढ़ लिया था, जिसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। राजिया रा सोरठा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलते हैं बिना समय गंवाए। वैसे तो कृपाराम खेड़िया जी का जीवन परिचय हमने कल देख लिया था, लेकिन एक बार फिर से दोहरान कर लेते हैं। ये खेड़िया शाखा के चारण कवि थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव, जो कि वर्तमान पाली ज़िले में है, वहाँ के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह ने उनको महाराजपुर की और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मणपुरा के गांव की जागीर इनको दी थी प्रसन्न होकर। कृपाराम खेड़िया का रचना काल संभवतः 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजिया रा सोरठा काव्य है, चालाकनेसी नाटक है और एक अलंकार ग्रंथ का नाम भी गिनाया जाता है। इनमें से राजिया रा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है, बाकी दो रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। राजिया रा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजा राम यानी कि राजिया को संबोधित करते हुए लिखा है, जो उनका सेवाभावी विश्वासपात्र सेवक था। मेन पॉइंट देख रहे हैं। तो उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि उसका नाम सारी दुनिया याद रखे। 140 सोरठे हैं। राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ये संबोधन नीति काव्य की राजस्थानी भाषा में प्रथम रचना राजिया रा सोरठा। डिंगल भाषा का प्रयोग है। सोरठा छंद, वैण सगाई अलंकार और सहज सरल सरस प्रसाद गुण युक्त भाषा। पाठ परिचय हमने कल पूरा पढ़ ही लिया था। ये आपकी पुस्तक का तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले दो क्वेश्चन बहुत सरल हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखे। राजिया का मूल नाम, जो मैंने अभी आपको बताया, राजा राम, और दूध और जल की मिलावट को कौन अलग कर सकता है? तो राजहंस अलग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता? तो कवि के अनुसार बल, पराक्रम, हिम्मत के अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। दूध और नीर यानी कि जल को कौन अलग अलग कर सकता है? तो राजहंस अलग कर सकता है। कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? क्या बताया कवि ने कि वनाग्नि, दावाग्नि को रोकने का और शत्रुओं को रोकने का और रोग से बचने का या रोग को ख़त्म करने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए, अन्यथा ये भीषण हो सकते हैं और महाविनाश कर सकते हैं। दावाग्नि भी बढ़ जाए तो फिर कंट्रोल से बाहर होती है। इसी प्रकार रोग का उदाहरण तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके सामने है। कोरोना जब अदर देशों में फैला था, तभी हम अपने अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को बंद कर लेते तो शायद आज भारत में ये नौबत ना आती। यदि हम पहले ही रोग से बचने का उपाय सोच लेते तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत पाए जाते हैं? तो मलय पर्वत पर। मलय पर्वत, मलयाचल पर्वत कह लो या मलय पर्वत, सब और चंदन के बहुत से वृक्ष पाए जाते हैं।
किसके घाव कभी नहीं भरते? तो जीभ से, अर्थात बुरे वचनों से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। जो घाव हम जिह्वा से देते हैं वह कभी नहीं भरते, अर्थात जीभ से बोले गए बुरे वचनों के द्वारा जो घाव हमारे दिल दिमाग में हो जाते हैं वह कभी नहीं भरते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलित अंश के अनुसार, यदि आपको ये नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लें और नोट करें बाद में। संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए? कवि कृपाराम के अनुसार जिस नगर या गांव में गुण और अवगुण में कोई भेद नहीं माना जाता तथा लोग गुणों और अवगुणों के विषय में सुनकर भी, अर्थात अच्छाई और बुराई को जानकर भी संभल नहीं पाते हैं, अर्थात अच्छे का आदर नहीं करते और बुराई का निरादर नहीं करते, वहाँ रहना नहीं चाहिए। ऐसा गांव त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं। तो अस्वाभाविक मित्रता कौन सी होती है? मित्रता सदा स्वाभाविक होनी चाहिए। जिसका स्वभाव विरोधी शत्रुता रखने वाला हो उसे मित्रता नहीं हो सकती। स्वभाव जब एक सा होगा तभी तो मित्रता होगी। हम जैसे हैं जैसा ही मित्र खोजते हैं। इससे आशय क्या है कि जैसे हम हैं वैसा ही मित्र खोजते हैं। मित्रता सदा स्वाभाविक रूप से होती है और विरोधी स्वभाव वाले कभी शत्रु नहीं हो सकते, कभी भी उनमें मित्रता नहीं हो सकती। विरोधी कभी मित्रता नहीं हो सकती। जो विरोधी स्वभाव के लोग हैं उनमें कभी भी मित्रता नहीं हो सकती, अपितु उससे क्या होगा, यदि ऐसे लोग मित्रता कर भी लें किसी कारणवश तो क्या होगा, उससे प्राण हानि का भय रहता है। जैसे बिल्ली और चूहे की मित्रता होना या उनका एक ही स्थान पर साथ साथ रहना संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। या बिल्ली और कुत्ते का एक साथ रहना या बिल्ली और चूहे का एक साथ रहना कभी भी संभव नहीं है। उनमें कभी मित्रता हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिल्ली चूहे को मार कर खा जाती है, यह उसका क्या है, जन्मजात स्वभाव है। इस कारण उनमें मित्रता नहीं हो सकती। अपवाद हर क्षेत्र में मिलते हैं, अपवाद भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें आंसर इस जो आपका चैप्टर है उसमें संकलित जो दोहा है उसी के आधार पर आंसर देना है। जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है। संकलित पाठ के आधार पर क्या बताना है कि जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है। दूध में मधुरता रहती है, वह अपने प्राकृतिक गुण या स्वभाव के कारण मीठा होता है। दूध में जो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ जन्मजात गुण होते हैं, उन्हें बदल पाना संभव नहीं है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए कवि क्या करता है, आग के पौधे का उदाहरण देता है। क्या कहता है कि दूध में मधुरता रहती है, यह उसका प्राकृतिक गुण और स्वभाव है। इस कारण दूध में पकाया गया मीठा ही होता है, वह स्वादिष्ट ही लगता है। परंतु आक या आकड़ा, आक का पौधा जो जन्मजात कड़वा होता है, उसे चाहे हम कितना भी मीठा बनाने का प्रयास करें, कितना भी रस में शहद में डुबोकर हम उसको मीठे पानी में या दूध में रखा जाए या
अमृत से सींचा जाए वह अपनी कड़वाहट कभी भी त्यागेगा नहीं। उसे हम चाहे कितना भी मीठा बनाने का प्रयास करें वह तो कड़वा ही रहेगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि जन्मजात प्रवृत्तियों को जरा भी बदलना संभव नहीं है। अर्थात एक भाव क्या है कवि का? भाव ये है कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति सज्जन के साथ रहकर भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति को दूर करने में हमें व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। संकलित अंश के आधार पर हिम्मत और पराक्रम का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो संकलित अंश में जो हिम्मत और पराक्रम का कवि खेड़िया जी ने बताया है महत्व, उसको प्रतिपादित किया है कैसे कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए बल और पराक्रम अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बहुत सुंदर रूप में इसका निरूपण किया है कि इस संसार में जिसमें बल और हिम्मत रखकर साहसी काम कर सकता है, जो इस संसार में जिसमें बल है, जो हिम्मत रखकर साहसी काम कर सकता है तथा विपरीत दशा में पराक्रम दिखाकर आगे बढ़ पाता है, उसका प्रत्येक कार्य सफल होता है। केवल हो हल्ला करने से कुछ भी नहीं होता। दिखावा करने से पराक्रमी काम नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए शेर वन में तरह तरह की आवाज़ें करता है, परंतु उसमें जरा भी हिम्मत नहीं होती, जबकि सिंह अपनी शक्ति के कारण ही मृगराज या वनराज कहलाता है। शेर अपने बल और पराक्रम से ही पशुओं का राजा बना है। ऐसा नहीं कि जंगल में पशुओं ने कोई चुनाव लड़ा हो और उसको राजा बना दिया, उसकी नियुक्ति कर दी, ऐसा कुछ नहीं। वह अपने बल और पराक्रम के कारण ही पशुओं का राजा है और उससे सभी पशु और सभी प्राणी भयभीत रहते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति बलशाली या हिम्मत रखने वाला या पराक्रमी होता है, वह इस धरती का राजा या नरेश बन जाता है। उसके सारे काम आसानी से हल हो जाते हैं और सभी लोग उसे आदर देते हैं। वह उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसका कहना मानते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संसार में बल, पराक्रम और हिम्मत रखने वाले का ही सबसे ज़्यादा सम्मान होता है, उसे ही सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है तथा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हिम्मत के बिना जीवन निरर्थक है। अभी आप हिम्मत हार के बैठ जाइए कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता, तो आप कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। और यदि आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कितना भी कठिन सिलेबस हो, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ही रहूँगा, ये एग्ज़ाम मेरे लिए ही बना है, मैं ही इसे एक बार में क्लियर कर सकता हूँ, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इसलिए हिम्मत के बिना जीवन निरर्थक है। नेक्स्ट है संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वाणी का महत्व प्रकट करते हुए कवि ने क्या बताया है? कवि ने बताया है कि ईश्वर ने जो मनुष्य को वाणी के रूप में अमूल्य रत्न दिया है, ईश्वर का यह रत्न मनुष्य के अलावा संसार के किसी भी जीव के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य को मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? उदाहरण भी दिया है क्यों करना चाहिए। क्योंकि कोयल की वाणी मधुर लगती है, इस कारण
सभी उससे अनुराग रखते हैं, सभी उसको प्रेम करते हैं, परंतु कोए का स्वर कड़वा होता है, कर्कश होता है और उसकी कर्कशता के कारण उसका सब अनादर करते हैं। कोयल और कौवा देखने में एक से होते हैं, दोनों का रंग काला होता है, बल्कि कोयल और ज़्यादा काली होती है, लेकिन वह लोकप्रिय क्यों है? अपनी मधुर आवाज़ के कारण। और कौवा निरादर, कोए का सब लोग निरादर क्यों करते हैं? उसकी कर्कश आवाज़ के कारण, कर्कशता के कारण, कड़वे स्वभाव के कारण। जो व्यक्ति सोच विचार कर अवसर के अनुकूल और विवेक सम्मत बात नहीं कहता, उससे सभी लोग क्या करते हैं? उससे नाराज़ हो जाते हैं। और जो ऐसा करता है, अवसर के अनुकूल बात करता है, सोच समझकर व्यवहार करता है, विवेक सम्मत बात कहता है, उसकी वाणी में स्वाभाविक सहजता और मिठास रहती है, उसे सभी लोग पसंद करते हैं। कर्कश तथा बिना सोचे विचारे कही गई बात को कोई भी पसंद नहीं करता, सदा कड़वी बात अप्रिय लगती है। रसना अर्थात जिह्वा के गुण अर्थात वाणी के सद्व्यवहार से ही कोई व्यक्ति मित्र बन जाता है और कोई व्यक्ति शत्रु बन जाता है। हमारी शत्रुता और मित्रता किस पर आधारित होती है? हमारे व्यवहार पर, लोकाचार पर। हम जो अपने जिह्वा से, और व्यवहार का आधार मेन क्या होता है? हमारी वाणी। तो हमारी वाणी पर ही हमारा प्रेम व्यवहार आधारित होता है। आपसी प्रेम व्यवहार के लिए वाणी का विशेष महत्व है। मधुर वचनों से कठोर हृदय व्यक्ति भी अनुकूल किया जा सकता है। क्रोधी को शांत और कंजूस को उदार किया जा सकता है। इसलिए सभी सूक्तिकारों ने वाणी को अमूल्य उपहार बताया है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में यह गुण ईश्वर की देन होता है। इसलिए सदैव अवसरानुकूल और मधुर वाणी में ही व्यवहार करना चाहिए, सोच समझकर ही बोलना चाहिए। कबीरदास जी ने भी तो लिखा है, कटुक वचन है तीर, मृदुल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मृदु वचन औषधि के समान और कटुक वचन तीर के समान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूध नीर मिल दोऊ हेक जैसी आकृति हुए, करे न न्यारो कोय राजहंस बिना राजिया। घण घण सावल घाय न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल विद जाय राय पड़े जद राजिया। इन दोनों सोठों की सप्रसंग व्याख्या के लिए कहा गया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सप्रसंग तो नहीं, पर व्याख्या तो करवाई है, प्रसंग मैं आपको बताए दे रही हूँ। आप उस वीडियो को अवश्य देखें। प्रसंग में आप लिखेंगे वही यह प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। कवि कृपाराम खीड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा से उद्धत है। इसमें मधुर क्या है, इसमें क्या बताया है कवि ने? राजहंस की विशेषता बताई है पहले दोहे में। और दूसरे में क्या बताया है? दूसरे में राजियारा सोरठा से लिया गया है, दूसरे में भी यही लिखना है। इसमें भेद नीति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। अन्योक्ति अलंकार है। तो आपको अगर समझ में कम आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर दोबारा कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।